बात चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब हम बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और आप जानते हैं इंडिया को ऐसी फेडरेशन है। दो तरह की पार्टीज़, एक तो पूरे देश में होती है जिसे नेशनल पार्टीज़ कहते हैं, और एक स्टेट या दो स्टेट तक सीमित होती हैं, उसे हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को। नेशनल पार्टीज़ डेमोक्रेसीज that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties that are present in only one of the federal units, and parties that are present in several or all units of the federation. फेडरेशन में दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक तो वो जो पूरे देश के लेवल पर होती है और एक वो जो एक स्टेट या दो स्टेट या कुछ स्टेट तक सीमित होती हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। इंडिया में प्रत्येक पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। देखिए, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ विशेष फैसिलिटीज़ मिलती हैं पुरानी स्थापित पार्टीज़ को। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, only the official candidate of that party can use that election symbol. इन स्थापित पार्टियों को एक यूनिक इलेक्शन सिंबल दिया जाता है और केवल उन्हीं का ऑफिशियल कैंडिडेट उस इलेक्शन सिंबल को यूज कर सकता है। आप जानते हैं इलेक्शन इंडिया में सिंबल्स के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, इलेक्शन सिंबल आप जानते हैं, जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, लोटस, और कांग्रेस का हाथ का पंजा है, बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है। ये सिंबल से ही इलेक्शन क्यों होता है? एक तो ये कि अगर नाम लिखा जाएगा तो हो सकता है दो कैंडिडेटों के नाम एक से हों, और दूसरा अभी भी लिटरेसी है, कुछ लोग पढ़ नहीं सकते लेकिन सिंबल को देखकर इसीलिए पहचान सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टी की। देखिए, नॉर्मली शब्दों में तो हमने बता दिया ऐसी पार्टी जो पूरे देश के स्तर पर है वो नेशनल पार्टी है, लेकिन नहीं, जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक विशेष आधार, एक मापदंड बना रखा है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा और किसको स्टेट पार्टी बोला जाएगा। उसमें वोटिंग परसेंटेज है जो लास्ट इलेक्शन में लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग देखें वो क्या है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी विधानसभा के चुनाव में एक स्टेट में 6% वोट ले, चुनाव में जितने टोटल वोट पड़े उसका 6%, और 2 MLA की सीट जीते, उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. और एक ऐसी पार्टी जो 6% वोट या तो विधानसभा के चुनाव में ले 4 राज्यों में, या लोकसभा के चुनाव में भी 4 राज्यों में 6% वोट ले और लोकसभा की 4 सीट भी जीते, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा इंडिया में दिया जाता है। अब इंडिया में एट प्रेजेंट 8 नेशनल पार्टी हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। लेकिन आपकी बुक में, जो पुरानी बुक है उसमें तो 6 पार्टी दे रखी हैं, लेकिन लेटेस्ट बुक में भी 7 दे रखी हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी को आपकी बुक में नहीं दिया गया क्योंकि अभी जल्दी में ही बनी है, तो हम जो आगे चर्चा करेंगे तो 7 ही की करेंगे, लेकिन हैं एट प्रेजेंट 8 पार्टीज़। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑल इंडिया
तृणमूल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये बेसिकली ममता बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की लीडर थी। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 98 में अपनी ये पार्टी बनाई थी और ममता बनर्जी ने इस पार्टी में वही सिद्धांत रखे, सेकुलरिज्म का, फेडरेशन को सपोर्ट करने वाली, गरीबों के हित में काम करने वाली सेंटरिस्ट पार्टी रही और 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। वेस्ट बंगाल में 2011 में इसने इलेक्शन जीता, सरकार बनाई, उसके बाद अगला इलेक्शन भी जीता और ये मोस्टली आसपास के स्टेट्स में है। देखें 19 में जो इलेक्शन हुआ 2019 में, उसमें इसने 22 सीट्स भी जीती हैं लोकसभा में और एट प्रेजेंट ये नेशनल पार्टी है। देखें, लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, recognized as a national party in 2016. The party's symbol is flowers and grass. Committed to secularism and federalism, has been in power in West Bengal since 2011. Also has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura. In the general election held in 2019, it got 4.07% votes and won 22 seats, making it the 4th largest party in the Lok Sabha. नेक्स्ट नेशनल पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी BSP, फॉर्म्ड इन 1984। काशीराम ने इनको स्थापित किया था। साहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर बेस्ड है ये पार्टी। ये बात करती है दलित और ऑप्रेस्ड पीपल के इंटरेस्ट की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में उपस्थित है और जो लास्ट इलेक्शन 2019 में हुआ है उसमें 10 सीटें इसने लोकसभा में जीती हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बार बहुजन समाज पार्टी की, एक बार कोalition में गवर्नमेंट बना, एक बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन चुकी है और प्रेजेंट में मुख्य जो नेता हैं इस पार्टी की वो मायावती जी हैं। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, BJP 1980 में स्थापित हुई है। पहले एक पार्टी 1951 में स्थापित हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, भारतीय जनसंघ, उसको रिवाइव किया गया 1980 में, वो भारतीय जनता पार्टी में बदली गई। ये जो एंशियंट कल्चर है इंडिया का और वैल्यूज़ हैं उसमें विश्वास रखती है और दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटरगल ह्यूमनिज्म है, मानवता और अंत्योदय की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर बेस्ड है। ये कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व के ऊपर काम करती है। ये जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से पॉलिटिकल रूप से भी और बाउंड्री में भी इंडिया में मिलाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है। धार्मिक जो परिवर्तन होता है उस पर रोक लगाना चाहती है पार्टी। 1990s में और 98 में इसका सपोर्ट बेस बढ़ा और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक बड़ी पार्टी के रूप में इसने सरकार बनाई। प्रेजेंट में लोकसभा में 303 सीटें हैं इसकी और इस समय नरेंद्र मोदी इस पार्टी के नेता हैं और ये केंद्र में 2014 से 2014 से सरकार चला रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, देखिएगा 1925 में स्थापित की गई थी MN राय के द्वारा मॉस्को में। ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। मार्क्स की विचारधारा में, लेनिन की विचारधारा में, धर्मनिरपेक्षता में और प्रजातंत्र में, और ये सक्सेशनिज्म और कम्युनलिज्म का विरोध करती है। सक्सेशनिज्म डायनेस्टिक सिस्टम जो बन गया है राजनीति में वो, और कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता के आधार पर सांप्रदायिकता का ये विरोध करती है। ये वर्किंग क्लास और फार्मर्स के हित की बात करती है। ये पार्टी 1964 में 2 भागों में बट गई थी और इससे एक और दूसरी पार्टी बनी थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, वो अभी हम पढ़ेंगे।
और प्रेजेंट टाइम में एक एक क्या कहते हैं अलायंस है, एक ग्रुप है बहुत सारी पार्टीज़ का, लेफ्ट पार्टीज़ का, लेफ्ट फ्रंट, उसका ये हिस्सा है। लेफ्ट पार्टी सारी मजदूरों के हित की बात करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। मैंने अब बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें स्प्लिट हुआ 1964 में और उससे टूटकर ये पार्टी बनी। ये भी लेनिनिज्म में विश्वास करती है, सोशलिज्म में विश्वास करती है, सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और इम्पीरियलिज्म और का विरोध करती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना चाहती है। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में ये उपस्थित है और इस पार्टी ने बंगाल में लगातार 34 ईयर्स तक अपनी सरकार बनाकर रखी थी। अब बात करेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत की ही नहीं संसार की भी सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885, 1885 में स्थापित हुई थी और एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियस ह्यूम, उन्होंने इसको स्थापित किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके W.C. बनर्जी थे। इंडिपेंडेंट इंडिया में डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में इसने, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, और आज़ादी के बाद बहुत लंबे समय तक इन्होंने केंद्र में और बहुत सारे स्टेट में सरकार चलाई है। एट प्रेजेंट राहुल गांधी इसके अभी तक प्रेसिडेंट थे और इस समय सोनिया गांधी हैं शायद प्रेसिडेंट इसकी, और इसे कांग्रेस आई के नाम से बेटर जाना जाता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ये भी कांग्रेस से टूट कर अलग हुई है। 1999 में बनी थी, शरद पवार ने बनाई थी। अभी जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चला रही है शिवसेना के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर। और ये डेमोक्रेसी में, गांधी जी के सेकुलरिज्म में, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस में, फेडरलिज्म में विश्वास करती है। लेकिन इसकी एक कांग्रेस से अलग होने का कारण क्या था? सोनिया गांधी का विरोध। इन्होंने ये कहा कि जो भी नेचुरल बॉर्न सिटीजन होंगे इंडिया के, उन्हीं को बड़ी पोस्ट इंडिया में मिलनी चाहिए। इसी आधार पर सोनिया गांधी के विरोध के कारण ये पार्टी उससे अलग हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद कई बार सोनिया गांधी के सहयोग से ये सरकार भी बना चुकी है। अब बात करते हैं हम स्टेट पार्टीज की। देखिए, सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। ये जो स्टेट पार्टीज हमने पहले बता दिया, एक स्टेट में जिनको 6% वोट मिला हो और 2 सीटें जीती हों। इनमें से कुछ पार्टी तो बहुत बड़े ऑल इंडिया लेवल की हैं, लेकिन उनको सफलता कुछ ही स्टेट्स में मिली है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। जैसे कि समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की, जनता दल है लालू प्रसाद यादव वाला। ये इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, इसलिए अभी इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं, जैसे सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये केवल अपने स्टेट तक लिमिटेड हैं। देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं रीजनल, इनका एक मैप आपकी बुक में दे रखा है, उसको देखिए आप, बुक में मैप निकालिएगा और उसमें मैप समझने का प्रयास आप करिए। इस मैप से आपको पता पड़ जाएगा कि किस स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पेज नंबर 82 पर ये है, आप देखिए, मैंने यहाँ पर शायद धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसे बुक में देखिएगा और स्टेट वाइज आपको पता पड़ जाएगा। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में राष्ट्रीय लोक दल चौधरी अजीत सिंह वाला, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली यहाँ पर है। इसी प्रकार से हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोकल रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे कि जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है। ऐसे ही हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में रीजनल पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। यदि हम बात करें पंजाब की तो अकाली दल। तो आप इस मैप को देखिएगा और रीजनल पार्टीज़ के विषय में जानकारी लीजिएगा।